नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 5 महीने से एलएसी पर चल रही तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर्स एक बार फिर 12 अक्टूबर यानी आज मिलने जा रहे हैं। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच ये 7वीं बैठक है। पिछली मीटिंग में दोनों देश एलएसी पर और ज्यादा सैनिकों की तैनाती न करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में जेपी नड्डा ने किया बहुमत से सरकार बनाने का दावा। विरोधियों पर नड्डा का तीखा प्रहार। कहा, कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं ने सत्ता के लिए कांग्रेस को गले लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। इन 2 दिनों में नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। जानकारी के मुताबिक 12 तारीख की शाम में नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें वो 6 जिलों की 11 सीट पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 तारीख की सुबह नीतीश कुमार 5 सीटों के 11 सीटों पर लोगों से संपर्क साधेंगे। नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी रैलियां करेंगे, जहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के कई विधानसभाओं में जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त एनडीए की रैली भी होगी। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझा रैली होगी। इसको लेकर फिलहाल कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच देश नए तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। करीब 7 महीने पहले 22 मार्च के बाद आज ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जज अपनी अपनी बेंच में सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 14 बेंच में 28 जज मुकदमों की सुनवाई करेंगे। कोविड-19 का प्रकोप फैलने और लॉकडाउन होने के साथ ही मार्च के तीसरे हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट की अमूमन 5 बेंच में वर्चुअल सुनवाई के जरिए करीब 100 से 150 मामलों की सुनवाई हुई। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई ने गैंगरेप की धारा के तहत केस दर्ज किए हैं। डिप्टी एसपी सीमा पाहुजा इस टीम की अगुवाई कर रही है। हाथरस रेप केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पर यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी मांगी। पीड़ित परिवार भी सोमवार को कोर्ट में मौजूद रहेगा। कोटा में महिला हितैषी संगठन की ओर से यूपी के हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च महर्षि नवल मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार डडवाड़ा से होता हुआ भीमगंज मंडी थाने पहुंचा, जहां महिलाओं और बच्चों ने यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी। मौके पर एडवोकेट हिम्मत महावर ने दुष्कर्म को लेकर कड़े कानून बनाए जाने और हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। यूपी के सीएम योगी पर फिर से बरसे राहुल गांधी। कहा, कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को नहीं समझते इंसान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के संगीन आरोप। बंगाल में सरकार उग्रवादियों से मिलकर करा रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। राजस्थान एसओजी ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसओजी को रविवार को होने वाले आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। इस पर एटीएस टीम ने जयपुर, बीकानेर, नागौर, दिल्ली और हैदराबाद में एक साथ 5 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की और 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद और जयपुर से 7 सटोरियों को पकड़ा। ये जानकारी एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने कहा कि सट्टे के तार मैच फिक्सिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। पहले सूचना एटीएस को मैच फिक्सिंग की ही मिली थी, जिसके बाद देश भर में अलग अलग स्थानों पर रेड मारी गई। आरोपियों से करोड़ों का हिसाब, कंप्यूटर, एलईडी, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। जांच में सामने आया कि राजस्थान के सटोरी अन्य राज्य में जाकर आईपीएल सट्टा खेलते हैं। राजस्थान से बाहर पकड़े गए सभी आरोपियों को जल्द जयपुर लाया जाएगा। उधर नागौर में एसओजी एटीएस की टीम पर आईपीएल पर सट्टे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सट्टे में इस्तेमाल उपकरण और 3 गाड़ियां जब्त की।
एटीएस ने नागौर समेत कई जगहों पर आईपीएल सट्टे को लेकर दबिश दी। एटीएस के इंस्पेक्टर अनिल देव कल्ला के साथ कोतवाली पुलिस टीम ने कुम्हारी दरवाजे में मुकेश पारिक के बाड़े में दबिश दी। यहां आईपीएल पर सट्टा लगाने में प्रयुक्त लाइन का बॉक्स मिला, जिसमें 26 मोबाइल लगे हुए मिले। इसके अलावा 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 6 चार्जर, 2 एलईडी, 1 डीटीएच और 3 कारें जब्त की। सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करने पर मंथन संभव है। केंद्रीय कृषि कानून की जगह राज्य का नया कानून लाने के लिए विधेयक लाने पर फैसला हो सकता है। ऐसे में विधानसभा सत्र बुलाने पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर करवाकर राज्यपाल को भेजा जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने एक दिन पहले किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि कानूनों की जगह राज्य का कानून लाने की बात कही थी। कांग्रेस नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निगम चुनाव की तैयारियों पर मंथन के लिए आज दोपहर 12 बजे पीसीसी में बैठक बुलाई गई है। ये बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी। बैठक में जयपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता, विधायक, मंत्री और विधायक उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इसमें उम्मीदवार चयन, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति, चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम चुनावों की जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर निगम चुनावों में बिना पार्टी पदाधिकारियों के ही कांग्रेस मैदान में उतर रही है। कांग्रेस आज शाम तक ऑब्जर्वर्स की घोषणा कर सकती है। रविवार को सीएम निवास पर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच लंबी मंत्रणा हुई। दोनों नेताओं ने निगम चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के साथ ही जल्द ऑब्जर्वर्स लाने पर चर्चा की। निगम चुनाव में लिफ्ट के मापदंड, टिकट के मापदंड, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और टिकट बांटने को लेकर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। महेश जोशी के मुताबिक पार्टी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करेगी, जो सारी व्यवस्था को देखेगा। तो खाचरेवास का दावा है कि कांग्रेस बोर्ड इस मामले को देखेगा। शहर की सरकार के लिए बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। निजी स्कूलों के फीस विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अब निजी स्कूल सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के नाम पर अभिभावकों को फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों की आज सुबह 11 बजे सरकार से बातचीत होगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की घोषणा की थी। अब सरकार से वार्ता के बाद एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन के अगले कदम की घोषणा करेंगे। चूरू के राजगढ़ तहसील के गांव रामपुरा में गर्भवती महिला की मौत के बाद हालत तनावपूर्ण है। 3 दिन बाद भी मृतका के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली अपने समर्थकों के साथ बैठे थे। तभी राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया के पहुंचने के बाद हालत बिगड़ गई और वहां पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर किया। पथराव में सीआई समेत 2 पुलिसकर्मी और ग्रामीण महिला घायल हो गए। बाद में मामला शांत होने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर से बातचीत हुई। वहीं विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू में पीसी की उन्होंने और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। वहीं राठौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, इसके बावजूद प्रदेश में अपराध नहीं थम रहा। करौली में पुजारी की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। वहीं मुख्य आरोपी कैलाश मीणा की बेटियों ने बड़ा दावा किया है। आरोपी कैलाश मीणा की दोनों बेटियां पुजारी के घर पहुंचकर दावा किया कि पुजारी ने खुद आग लगाई थी। आरोपी की बेटी ने कहा कि घटना के वक्त हम खेत में थे और खुद अपनी आंखों से पुजारी को आग लगाता देखा। हमने उन्हें बचाने की भी कोशिश की थी। करौली के पुजारी बाबूलाल हत्याकांड में मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से बुकना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही कपिल मिश्रा ने 25 लाख की सहायता देने की घोषणा की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है।
निगम चुनाव के बिगुल के साथ ही कोटा में एक दावेदार ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों के पत्ते नहीं खोले, लेकिन बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सैनिटाइजेशन मशीन लेकर निकल पड़े। श्रीगंगानगर सर्किट हाउस से लोग खासा प्रभावित हो रहे हैं। सर्किट हाउस के बदले हुए रंग रूप से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी रूम, 2 सेमी वीवीआईपी रूम समेत कुल 20 कमरे उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। ठहरने वाले गेस्ट के लिए बनाया गया है गार्डन में केवल मॉर्निंग वॉक योगा नहीं, प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला ने इस गार्डन में बैठकर जन सुनवाई भी की है। जयपुर एयरपोर्ट ने कोरोना काल में अप्रैल महीने से लेकर सितंबर तक के आंकड़े जारी किए। इस आंकड़ों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स और यात्रियों की तादाद शामिल है। कोरोना काल में अप्रैल महीने के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि शुरुआती दौर से लेकर यात्री भार में कितना इजाफा हुआ है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आंकड़ों को अलग अलग दर्शाया गया है। हालांकि कोरोना काल में आम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन बंद है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के स्वरूप सागर किनारे अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने जावेद खान नाम के शख्स पर फायर किया। घटना में जावेद बाल बाल बच गया। टोंक जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शहर के कोतवाली थाना इलाके से हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अलवर जिले के बानासूर में बुटेरी टोल पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में टोल कर्मी लाठी और डंडे लेकर एक वाहन चालक की पिटाई कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्वी सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,47,93,411 रुपए के हिसाब किताब के साथ एक सटोरियों को दबोचा। पुलिस ने सट्टा संचालन के आरोप में राजेंद्र सिंह उर्फ रोशिडा नाम के शख्स को अरेस्ट किया। अलवर के खारेड़ा गांव में नाबालिग की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है। हालांकि अभी भी घटना के पीड़ित परिवार सदमे में है। अजमेर के श्रीनगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस महेंद्र नाथ से पूछताछ कर रही है। कोटा में पति की हत्या करने वाली पत्नी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी पत्नी को 2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। रिमांड के दौरान आरोपी पत्नी से हत्या की वारदात में प्रयुक्त मूसल को बरामद कर पूछताछ की जा रही है। सीकर में सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा में गुरुवार को 1.5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बैंक कर्मियों की सजगता से वो लूट कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। कोटा में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर तोड़फोड़ हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ 245 लीटर स्प्रिट बरामद किया। मौके पर 120 पौवे देसी शराब के बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के चांदनी चौक इलाके में ऑटो चालक से 2 बदमाशों ने जमकर मारपीट की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के वार्ड 46 में एक युवक की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 17 सितंबर से फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने सुदामा नगर में बत्रा क्लिनिक संचालित करते हुए एक झोलाछाप डॉक्टर मदन लाल बत्रा को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा मकान में एक टेंट व्यवसायी युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जयपुर के कानौता थाना इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कानौता थाना पुलिस ने किया। मृतक परवेज की हत्या की साजिश उसी के दोस्त गगन उर्फ रवि ने रची थी। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में सल्फोस खाने से एक युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर की मुकलावा थाना पुलिस ने देसी शराब के साथ खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 लीटर स्प्रिट नष्ट की और आरोपी को 20 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी जब्त किया और शराब के साथ गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। कोटा में लकड़ियां उतारते समय बिना मुंडेर की छत नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने के चलते मांगीलाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया दिया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया।
उदयपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक समेत एक टेम्पो को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक नव दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के NH 21 पर अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मासूम की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 12 के अटरू कस्बे में 132 kV GSS ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लग गई। वहीं एक स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। बूंदी में आग का तांडव देखने को मिला। कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड 9 में अज्ञात कारणों से कड़बी में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 12 में NH 27 पर खुशियारा के पास एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ के टोकड़ा गांव में कुएं में डूब जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से युवक का शव बाहर निकाला। कोटा के मोडक थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार युवक के पैरों को भारी भरकम कंटेनर ने कुचल दिया। युवक अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर शहर ने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया। डूंगरपुर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। कार्य योजना के तहत मरुधरा को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए के गुप्ता ने इसका पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, तो वहीं सुबह उन्होंने कृषि मंडी में कृषि बिल को लेकर किसानों से संवाद किया। बीकानेर में कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और किसानों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा भी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में कुछ लोग भारी हैं। उन्होंने यहां पर हंगामा करने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। सीकर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5000 को पार कर गया, लेकिन सीकर जिले में कोरोना के आज 35 नए पॉजिटिव केस सामने आए। श्रीगंगानगर में भी कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को कोरोना के 69 नए मामले सामने आए। अब तक श्रीगंगानगर जिले में 2131 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 19 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोटा में 100 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CMHO के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव मरीजों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन रविवार को एक साथ 100 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। चूरू में NSUI के पूर्व प्रदेश सचिव ने अपना जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। कोरोना काल को देखते हुए अपने जन्मदिन पर शहर में 10,000 मास्क बांटे। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। कोटा में टीम जीवनदाता के संयोजक और लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने अपना जन्मदिन 100वीं बार रक्तदान करके मनाया। उनके जन्म पर कृष्णा रोटेरी ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में 131 यूनिट रक्त का इकट्ठा किया गया। भुवनेश गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर 100वीं बार रक्तदान करके शतक पूरा किया। साथ ही समाज में रक्तदान का संदेश भी दिया। इस मौके पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने रक्तदान के लिए युवाओं के हौसले को सलाम किया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी पंचायत समिति के मंडेला बड़ा गांव में चुने गए सबसे बुजुर्ग सरपंच दुलाराम थोरी का ग्रामीणों ने सम्मान किया। मंडेला बड़ा पंचायत में इससे पहले 2 बार इनकी धर्मपत्नी भवरी देवी भी सरपंच रह चुकी हैं। वहीं यह 75 साल के दुलाराम थोरी सरपंच बने हैं। निर्वाचित सरपंच दुलाराम थोरी ने पंचायत के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वो हमेशा गाँव के विकास के लिए काम करते रहेंगे। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर 6.5 महीने बाद खुल गया। मंदिर खुलने के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। वहीं मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर 7 महीने बाद खुल गया है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह बंद रहेगा। भक्त मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। भरतपुर में सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए 8 रुपए में खाना उपलब्ध करा रही है, लेकिन खाना उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार अपनी मर्जी से गरीब ग्राहकों को खाना परोस रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार जन जागरण अभियान जारी है। इसके तहत अजमेर नगर निगम की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बूंदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया। IPL के 13वें सीजन का 27वां मुकाबला मुंबई इंडियंस के नाम रहा। रविवार रात अबू धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से मात दी।